हेलो, हैव ए नाइस डे। बचपन में जब हम छोटे थे तो गलियों में मदारी टाइप के लोग आया करते थे। तो उन्होंने डुगडुगी बजानी, कुछ तमाशा सा करना और कुछ जादू वगैरह दिखाना, मैजिक दिखाना। छोटे बच्चे और बड़े लोग भी बड़ी रुचि से वो तमाशा देखा करते थे। तमाशा करने वाला बीच में और चारों तरफ एक गोल दायरे में भीड़, और वो अपना तमाशा करता। बदले में उसको मिल जाता था कुछ पैसे। एक बार मैंने पूछा था, तो मैं छोटा, मैंने पूछा कि तेरे पास जादू है और ऐसे तू डंडा घुमाता है तो ओ चांदी के रुपए निकाल देता है हाथ में से, तू तो बहुत अमीर होगा, फिर तू हमारे से पैसे क्यों मांगता है? 25 पैसे दे दो, 50 पैसे दे दो। तो वो मुस्कुराया, वो कहने लगा, ये सिर्फ जादू है, ये सिर्फ दिखावा है। मेरे जादू से बने हुए पैसे कोई चीज नहीं खरीद सकते, यानी कि ये किसी काम के नहीं। 2014 में जिस वक्त मोदी साहब गली गली में आवाज लगा रहे थे ना, गली गली का मतलब हर स्ट्रीट नहीं, हर गली नहीं, हर शहर में गए और वहां जाकर रैली की। और रैली में एक ही बात कहते थे कि कांग्रेस को आपने 60 वर्ष दिए, मुझे 60 महीने दे दो, मैं वो कर दूंगा जो कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं कर सकी। जिस वक्त इनकी सरकार बन गई और इनके जो पहले वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया। उस वक्त तक मैं यूट्यूब पर नहीं आया था, परंतु फिर भी वो ट्विटर वगैरह लिखा करता था। तो मैंने इनका बजट देखा, बड़े ध्यान से सुना, तो मैं समझ गया कि दिस मैन नो नथिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड नो नथिंग अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के, फिजिकल पॉलिसी के बारे में इसको कुछ नहीं पता। और इसके हाथ में दे दी है कमान। तो पहले बजट से ही मेरा यह इंप्रेशन बन गया कि हमने जो सरकार चुनी है वो वाइस लोगों की सरकार नहीं है, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था। आम आदमी के लिए बजट एक आंकड़ों की खेल होती है, पर एक अर्थशास्त्री के लिए बजट एक कहानी होती है। पीछे क्या हुआ है उसकी, आगे क्या होगा उसकी पूरी स्टोरी। अरुण जेटली साहब एक फेल फाइनेंस मिनिस्टर थे, चले गए, अच्छा हुआ भगवान के पास पहुंच गए। मैंने सोचा कि अब तकदीर बदलेगी। फिर निर्मला सीतारमण जी आ गई। इन्होंने अपने बजट जो पेश किए, इनकी जो बजटरी पॉलिसी थी वह बिल्कुल एक मैजिशियन जैसी थी, जादूगर जैसी थी। दिखावे के लिए सब कुछ है, लोगों को भरमाने के लिए सब कुछ है, पर हकीकत में कुछ नहीं। अब इस सवेरे सवेरे मैंने एक खबर सुनी, कहने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खबर थी, पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। दिसंबर 2023 तक, इस वक्त दिसंबर 2022 है, दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त में फ्री अनाज मिलेगा। कितने गरीबों को मिलेगा जी? 80 करोड़ गरीबों को। अरे मूर्खों, आपके देश की आबादी ही टोटल 140 करोड़ हो, 35-40 के बीच में है। एक और आपको इस सरकार की उपलब्धि बता दूं, पहले
हर साल 1911 से यह सिस्टम शुरू किया था अंग्रेजों ने। 1911 फिर 1921, 31, 41, 51 ऐसे करके चलता रहा। ये जो सन गिने हैं ना मैंने, ये पॉपुलेशन को, जनसंख्या को गिनने के सन थे। 2011 में जनसंख्या की गणना होनी थी, 2021 में जनसंख्या की गणना होनी थी, कोई गणना नहीं हुई, कोई फिगर तो सामने नहीं आए। इन्होंने गुपचुप तरीके से कर ली हो गणना तो पता नहीं। वैसे कोई सर्वेयर हमें आज तक नहीं मिला सर्वे करता हुआ कि आपके घर के मेंबर कितने हैं, आपके पास भी नहीं आया होगा कोई। ये इनकी उपलब्धि है। जनसंख्या की गणना भी नहीं करवा सके ठीक ढंग से क्या करवा ही नहीं सके। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किए वो एक स्ट्रीट में, गली में अपना शो करने वाले मदारी जैसे थे। हुआ कुछ नहीं, दिखाया बहुत कुछ गया। जिस तरह बाजीगर की बाजीगरी में होता कुछ नहीं, नजर का भरम होता है, नजर का धोखा होता है। इस सरकार के जितने भी बजट मैंने आज तक देखे वो भी नजर का धोखा है, दिखावा है। अगर इनके बजट्स कुछ काम के होते, इनकी बजटरी पॉलिसी में कुछ ताकत होती तो देश की हालत सुधरी होती। जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमेशा जीडीपी जो है ना प्लस में रहती थी, 4%, 5%, 6%, 7%। इन महान अर्थशास्त्रियों की के राज में जो जीडीपी है वो माइनस में भी चली गई, अब भी 2% होगी। और ये जो 2% है ना वो भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने अपने बेस ईयर ही बदल दिए हुए। पहले बेस ईयर और अब के बेस ईयर, आज आपने गणना करनी है तो पिछले साल का बेस ईयर ले लेते हैं। आज आपने बताना है कि जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई तो 3 महीने पहले के उसके साथ कंपैरिजन कर देते हैं। इट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है। तो वो सरकार जो आंकड़ों की जादूगिरी करके देश को धोखे में रखती है, हम ये नहीं कह सकते कि एक जादूगर लोगों को धोखे में रखता है, वो कह देता है कि मैं जादूगर हूं भाई। सरकार ने नहीं कहा कि ये हमारी जादूगरी है, इस करके उनके दिए हुए आंकड़ों को हमें सच मानना चाहिए। अगर उनके दिए हुए आंकड़ों को सच मानना है तो 80 करोड़ लोग जो मुफ्त में अनाज लेकर सरकार से खाएंगे, उनकी तो आमदनी जीरो हुई ना। इतनी औकात भी उनकी नहीं है कि आप कमा के अपने वास्ते अनाज खरीद के खा सके मार्केट रेट पर। मुफ्त में जो अनाज मिलेगा वो खाएंगे। तो 140 करोड़ में से 80 करोड़ निकालते तो बाकी के बचे 60 करोड़। आधे से ज्यादा आपकी आबादी तो भूखों मर रही है। आप कहां के विकसित देश हैं? आपने देश के वास्ते कौन कौन सी ऐसी स्कीमें, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं जिससे देश के एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, लोगों की आमदनी में वृद्धि हो जाए? इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी तो नहीं हुई, पहले से आधी हो गई, क्योंकि प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई और किसान के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी नहीं। इस तरह अपने मुंह बड़बोलापन करना यह सरकार की फितरत है। अब इनको बेचारों को डर लगा हुआ है राहुल गांधी का, किसी तरीके से उसकी यात्रा रोक दो। अगर वो यात्रा पूरी भी कर लेगा तब भी कोई आसमान नहीं आपके सिर पर गिर जाएगा, हमारे सिर पर गिर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, उसको कर लेने दो। इससे क्या फर्क पड़ता है? आडवाणी ने भी तो यात्रा की थी ना, और बीजेपी के कई लीडर यात्रा करते हैं। यात्रा यूत्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
पॉलिसी से फर्क पड़ता है। और पॉलिसी राहुल गांधी तब लागू करेगा जब वो सरकार में आएगा, पर अभी अगले 5-6 साल तक उसके सरकार में आने की कोई उम्मीद नहीं। जब तक ईवीएम के द्वारा वोटिंग हो रही है ना, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार।